हेलो एंड नमस्ते। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं प्रीपोजिशन पी वाई क्यूज़। ये जो पी वाई क्यूज़ है वो लिया गया है एसएससी के क्वेश्चंस या फिर आपके जो रेलवेज के जो क्वेश्चंस हैं वहाँ से उठाए गए हैं ये। और यहाँ पे आपको मिलेंगे 10 सेकेंड, क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर दूंगा पूरा जो सेंटेंस होगा उसको हिंदी में। आपको बताना है कि क्या सही जवाब होगा वहाँ पे। तो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब्स भी होंगे, प्रीपोजिशंस भी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ही इज़ ब्लैंक मेकिंग हिज कैरियर इन मार्केटिंग। वह अपना भविष्य मार्केटिंग में बनाने के लिए क्या है, कमिटेड टू है, कमिटेड इन है, कमिटेड फॉर है या फिर कमिटेड विथ है। क्या होगा सही जवाब? यहाँ पे सोचिए कि कोई इंसान है वो किसी फील्ड में अपना कैरियर बनाने के लिए कमिटेड टू होता है या फिर कमिटेड इन या फिर फॉर या फिर विथ। तो सही जवाब क्या होगा? कमिटेड टू ना। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए, कमिटेड टू। किसी चीज़ के लिए पूरा तात्पर्य होना, किसी चीज़ के लिए पूरा अपने आप को झोंक देना, कमिटेड टू। तो यहाँ पे होगा ही इज़ कमिटेड टू मेकिंग हिज कैरियर इन मार्केटिंग। तो देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता हो सकता है कि यहाँ पे आपका ये जो जगह दिया हुआ यहाँ पे ब्लैंक दे दे और आपसे बोल देगा कैरियर इन, कैरियर फॉर, कैरियर ऑफ, कैरियर टू। तो वहाँ पे भी आपको चूज करना होगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ही बिकेम टायर्ड ब्लैंक, एज ही बिकेम टायर्ड कॉमा ईरर्स बिगेन टू ब्लैंक हिज वर्क। जैसे जैसे वो थकता गया, ईरर्स त्रुटियाँ, बिगेन स्टार्ट हो गया क्या, उसके काम को क्या करना, उसके काम में त्रुटियाँ बढ़ने लगी ना। तो बोलते हैं ना कि सपोज कीजिए आप थक गए हो तो आप बोलोगे थकान ने से मैं ग्रसित हो गया। तो अब कोई थकान से ग्रसित हो गया तो धीरे 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 क्या क्या गलतियाँ होना स्टार्ट हो जाता है। तो वही बोलना चाह रहा है यहाँ पे, एज ही बिकेम टायर्ड ईरर्स बिगेन टू ब्लैंक हिज वर्क। सो क्रीप विथ, ये क्रीप अप, क्रीप इनटू या फिर क्रीप ऑफ। तो सेंस ये दे रहा है यहाँ पे कि सर जैसे जैसे कोई थक रहा है उसकी त्रुटियाँ बढ़ते जाएगा। सो यहाँ पे होगा क्रीप विथ हिज वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ही सिम्स ब्लैंक बैड लक। ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं और उस समय पे हम लोग प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। अब बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। जिन लोगों ने देखा होगा प्रीवियस प्रैक्टिस सेट, सेट नंबर 12 या फिर 13 जो भी है, उसमें ये क्वेश्चन कराया गया। तो कस्ट विथ होगा, कस्ट बाई होगा, कस्ट ऑन या फिर कस्ट फॉर। तो ही सिम्स वह लगता है, बैड लक दुर्भाग्य से ग्रसित। सो कस्ट विथ लेता है अपने साथ। ऑप्शन नंबर ए अगेन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और योर ओपिनियन ऑन दिस इशू ब्लैंक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल बाउंड्रीज। योर ओपिनियन आपकी राय, ऑन दिस इशू इस मुद्दे पे, ब्लैंक ट्रेडिशनल पारंपरिक, ब्लैंक पारंपरिक, पॉलिटिकल बाउंड्रीज राजनीतिक सीमाएं। तो कट्स ऑफ होगा, कट्स इनटू, कट्स वाई या फिर कट्स अक्रॉस। अब देखो यहाँ पे पहले समझिए कि हिंदी क्या बोल रहा है। हिंदी बोलने की ये कोशिश करी जा रही है। कट्स इन, कट्स ऑफ वगैरह लगाने के बाद ये समझ में आ रहा है कि सर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इस मुद्दे पे आपकी राय पारंपरिक राजनीतिक सीमाओं से परे है। तो सीमाओं से परे, तो कट अपने साथ क्या लेगा इस केस में? तो सही जवाब होगा बालक कट्स अक्रॉस। कट्स अक्रॉस बाउंड्री को पार करना, बाउंड्री को पार करना, एक तरफ से दूसरे तरफ लांघना। तो कट्स अक्रॉस होगा। ठीक है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी माफ़ कीजिए, आई एम नॉट ब्लैंक लोकल प्लेसेस। सॉरी माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए, आई एम नॉट मैं नहीं हूँ, लोकल प्लेसेस मतलब स्थानीय जगहों से परिचित नहीं होने का सेंस दे रहा होगा ये। तो यहाँ पे कन्वर्जेंट टू होगा, कन्वर्जेंट इन, कन्वर्जेंट इनटू या फिर कन्वर्जेंट विथ। तो किसी चीज़ से अवगत होना, किसी चीज़ के बारे में जानना, है ना। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंस सबसे बेहतर क्या दे रहा है, कन्वर्जेंट विथ, किसी चीज़ से अवगत होना। सो आई एम नॉट कन्वर्जेंट विथ लोकल प्लेसेस। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। मैं, माफ़ कीजिएगा, पहले सॉरी है तो क्षमा कीजिए, आई एम नॉट मैं नहीं हूँ परिचित किससे, स्थानीय जगहों से। माफ़ कीजिएगा, मैं स्थानीय जगहों से परिचित नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हिज एक्शंस आर हार्डली ब्लैंक द टॉल क्लेम्स ही मेक्स।
हिज एक्शंस आर हार्डली कंपेटेबल अपॉन होगा या फिर कंपेटेबल, अच्छा अपॉन 2 बार हो गया, अपॉन 2 बार हो गया तो यहाँ पे ऑफ लगा लो, ठीक है। कंपेटेबल टू, कंपेटेबल विथ। सो कंपेटेबल आप देखते होंगे ना, कोई चार्जर वगैरह फ़ोन का लाने जाते हो तो एक चार्जर आपने लगाया, वो उससे चार्ज करने की कोशिश की, वो चार्ज हो नहीं रहा, तो आप बोलते हैं ना कि कंपेटेबल नहीं है, इस चार्जर जो है ये फ़ोन के साथ कंपेटेबल नहीं है, कंपेटेबिलिटी बैठ नहीं रही दोनों के बीच में। तो के साथ क्या होगा, कंपेटेबल, कंपेटेबल ऑप्शन नंबर, अपॉन विथ क्या होगा, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कंपेटेबल विथ। हिज एक्शंस आर हार्डली कंपेटेबल विथ द टॉल क्लेम्स ही मेक्स, अर्थात उनके कार्य उनके द्वारा किए गए बड़े बड़े दावों से शायद ही मेल खाते हैं, शायद ही मेल खाते हैं, मतलब फेक बहुत रहा है कर कुछ नहीं रहा, बस सिंपली यही बोलने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सेज दैट ही वांटेड टू ब्लैंक हर कलीग्स बिफोर रिड्यूसिंग अ डिसीजन। रिड्यूसिंग यहाँ पे डिड्यूसिंग भी हो सकता है, रिड्यूसिंग भी हो सकता है, इसका सेंस बस यही बनता है कि कोई डिसीजन लेना, ठीक है, डिसीजन लेने का सेंस बन रहा है। सो सी वांटेड, वह चाहती थी, क्या चाहती थी, हर कलीग्स उसके जो सहकर्मी हैं उनसे क्या करना, कन्फर अपॉन, कन्फर विथ, कन्फर इन या फिर कन्फर टू। मतलब कन्फर का मतलब होता है कोई के साथ सम्मेलन करना, किसी से बातचीत करना, तो किसी के साथ करोगे बातचीत, अपने कलीग्स के साथ ये बातचीत करना चाह रही थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कन्फर विथ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, शी वांटेड टू कन्फर विथ हर कलीग्स बिफोर रिड्यूसिंग अ डिसीजन, अर्थात कि वह कोई निर्णय लेने से पहले अपने सहकर्मियों, कलीग्स, अपने सहकर्मियों से बातचीत, कन्फर विथ, बातचीत करना चाहती थी, बात विचार करना चाहती थी। रिड्यूसिंग अ डिसीजन का अर्थ हुआ कोई निर्णय तक पहुंचने से पहले, बिफोर लगा हुआ है, सो पहले, कोई निर्णय तक पहुंचने से पहले वह अपने कलीग्स के साथ बात विचार करना चाहती थी, वांटेड टू लगा हुआ है जो कि पास्ट में है। नेक्स्ट, द चाइल्ड इज ब्लैंक कैल्शियम, द चाइल्ड इज ब्लैंक कैल्शियम। सो यहाँ पे है डिफिशियंट, सो डिफिशियंट अपने साथ क्या लेगा, डिफिशियंट, इसमें ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, डिफिशियंट इन, किसी चीज़ में कमी है, किस चीज़ में कमी है, कैल्शियम की कमी है इस बच्चे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रेन इज ब्लैंक प्लेटफॉर्म नंबर 4। अगर आप स्टेशन गए हैं तो वहाँ पे वो अनाउंस करते रहते हैं कि जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 4, 3, 2 जिस पे भी हो आ रही है। तो इंग्लिश में जब वो बोलेंगे, अनाउंस करेंगे, तो उस समय कैसे बोलते हैं, फलाना फलाना ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर फलाना, ऐसे ही बोलते थे ना। सो अराइविंग ऑन या फिर अराइविंग एट या फिर अराइविंग 4। प्लेटफॉर्म एक जगह पे आ रही है, लोकल जगह है, छोटी सी प्लेटफॉर्म है, तो क्या होगा, अराइविंग एट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, सी वाज ब्लैंक बाय हर अंकल, सी वाज ब्लैंक बाय हर अंकल। अब यहाँ पे ब्रॉट विथ, ब्रॉट आउट, ब्रॉट अप या फिर ब्रॉट ऑफ होगा। यहाँ पे कहने का सेंस ये बन रहा है कि जो उनका जो पालन पोषण है वो उनके अंकल ने किया था। सी वॉज ब्रॉट आउट बाय हर अंकल, क्या होगा, ऑप्शन सही कौन सा होगा, जल्दी बताओ। ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रॉट अप। किनके द्वारा बड़ा, उनको जो देखभाल किया गया वो किनके द्वारा, उनके अंकल के द्वारा किया गया है, ठीक है, उनके चाचा के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेज दैट अ स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इराडिकेटेड ब्लैंक इंडिया। इराडिकेटेड का अर्थ होता है उन्मूलन, मतलब किसी चीज़ से निजात पा लेना। स्मॉल पॉक्स मतलब, स्मॉल पॉक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, चेचक, है ना। सो चेचक को इंडिया से इराडिकेटेड कर दिया गया है, मतलब कि एकदम निजात पा लिया गया है चेचक से। तो इराडिकेटेड फ्रॉम किसी चीज़ से निजात पा लेना, उन्मूलन चला था ना, चेचक के पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए इंडिया में कैंपेन चला था
क्योंकि एक समय पे ये बहुत भयानक, एक समझ लीजिए जैसे अभी कोविड आया था, कुछ उसी प्रकार से बहुत ही खतरनाक तरीके से पूरे विश्व में ये फैल चुका था, ये स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। और अगर आपने प्रीपोजिशन का नहीं देखा है वीडियो, प्रीपोजिशन मैं कह रहा हूँ जिसमें कि प्रीपोजिशन क्या होता है, कैसे इसको हम लोग यूज करते हैं, पूरा डिटेल में बताया गया है, अलग अलग पार्ट्स में करके बताया गया है, ये आपको मिलेगा इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर आपके ऊपर है, अगर पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नहीं तो क्यों नहीं पसंद आया ये आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करके दीजिएगा कि सर क्या कुछ यहाँ पे आप इम्प्रूव कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत।